नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्ज़ाम विद कृष्णा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश का एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रीपोजिशन। इसमें से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम एक करके एक प्रीपोजिशन देखेंगे। ठीक है, तो आज बात करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, प्रीपोजिशन होता क्या है? तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका क्या अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन एक ऐसे शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उनका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में बात करते हैं, आई गो टू स्कूल बाई बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाई है, ठीक है, स्कूल किसके द्वारा? तो बस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाई है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। चलिए, कुछ कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है तो हम बात करते हैं। पहला जो मुख्य प्रीपोजिशन है बिटवीन और एमंग के बारे में। ठीक है, तो बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है? बिटवीन का प्रयोग होता है दो के मध्य। बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है? दो के मध्य। और एमंग का प्रयोग होता है ग्रेटर देन दो, मतलब दो से अधिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। बिटवीन का प्रयोग दो के मध्य और एमंग का प्रयोग दो से अधिक के मध्य। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण, जैसे द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस बिटवीन प्रीपोजिशन, ठीक है, यहाँ पे प्रयोग हुआ है दो के मध्य है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। और ध्यान रखिएगा, बिटवीन के बाद एंड का भी प्रयोग होता है। बिटवीन के बाद एंड कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, दूसरा देखते हैं, देयर इज एन अलायंस बिटवीन द थ्री यूरोपियन नेशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे थ्री यूरोपियन नेशन मतलब तीन के बारे में बात हो रही है, परंतु हमने अभी पढ़ा है कि बिटवीन का प्रयोग दो के मध्य में होता है। तो दोस्तों, बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के मध्य भी हो सकता है, बशर्ते उसमें कंडीशन यह है कि उसमें आपस में कुछ संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर थ्री यूरोपियन नेशन के बीच में क्या है? संबंध दर्शाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देयर इज नो इनमिटी बिटवीन ही एंड आई। देयर इज नो इनमिटी बिटवीन ही एंड आई। बताइए यह सेंटेंस सही है या गलत है? ठीक है, बिटवीन का तो प्रयोग हुआ है, ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें, परंतु जब भी बिटवीन का प्रयोग होगा उसके बाद आने वाले जो प्रोनाउन हैं, वह किस केस में होंगे? तो वह होंगे ऑब्जेक्टिव केस में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे ही का प्रयोग क्या है? गलत है। आई का प्रयोग भी गलत है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। ये सेंटेंस सही है, देयर इज नो इनमिटी बिटवीन हिम एंड मी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बिटवीन ईच बॉय, क्या सेंटेंस सही है? तो ये सेंटेंस पूर्णतः गलत है। ठीक है, बिटवीन के बाद ईच और एवरी इनका प्रयोग नहीं होता है। बिटवीन के बाद ईच और एवरी का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो मुख्य बातें हैं उसको आप अपने हिसाब से उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे उदाहरण के द्वारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा बताने पर समय कम लगता है और नॉलेज ज़्यादा गेन होती है। चलिए आगे बात करते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम एमंग के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो एमंग, इसका प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। जैसे द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग देम। ठीक है, तो ये एमंग यहाँ पे प्रीपोजिशन है, जो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, वो कई लोगों के मध्य हो रहा है। ठीक है, एक और वर्ड है एमंगस्ट। ठीक है, आप देखिए एमंग और एमंगस्ट। ठीक है, तो एमंगस्ट का प्रयोग एमंग के अर्थ में ही किया जाता है, मतलब दो से अधिक के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं एमंग दी बॉयज, एमंगस्ट दी बॉयज। ठीक है, दोनों ये क्या है? दोनों ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, दूसरा एमंग देम एमंगस्ट अस। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि एमंग का जो प्रयोग होता है वह कॉन्सोनेंट के पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप टी देखेंगे तो टी क्या है? यहाँ पे कॉन्सोनेंट है।
ठीक है। तो एमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले किया जाता है और एमंगस्ट का प्रयोग जो होता है वो किसके पहले किया जाता है, वॉवेल साउंड के पहले, ठीक है। तो ये यहाँ पे वॉवेल साउंड है, उसके पहले एमंगस्ट का प्रयोग। इसी प्रकार से एमिड और एमिडिस्ट, ठीक है, इसका प्रयोग भी 2 से अधिक के लिए किया जाता है। उदाहरण के रूप में यू आर सिटिंग एमिडिस्ट अस एंड टेकिंग अगेंस्ट अस, ठीक है, ये इसका उदाहरण है। तो क्या एग्जाम्पल सही है? बिल्कुल सही है। तो इसका प्रयोग भी एमंग और एमंगस्ट के जैसे ही होता है। एमिड का प्रयोग, ठीक है, एमंग के जैसे, अर्थात कॉन्सोनेंट के पहले, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो प्रयोग होता है वो होता है कॉन्सोनेंट के पहले, और जो एमिडिस्ट होता है इसका प्रयोग किसके पहले होता है, वॉवेल के पहले। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बारे में, जो कि है तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन, जो कि बिसाइड और बिसाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन बिसाइड्स और बिसाइड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, कि बिसाइड और बिसाइड्स ये हम पेयर में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशन होते हैं, इसलिए कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशन को हम आमने सामने लिख के बता रहे हैं, ठीक है। तो बिसाइड्स मतलब क्या होता है, के बगल में, के बगल में। उदाहरण ही सेड बिसाइड मी, ठीक है। परंतु बिसाइड्स का जो अर्थ होता है के अलावा, या कह सकते हैं कि अतिरिक्त, के अलावा या अतिरिक्त, ठीक है। जैसे उदाहरण में देखिए आप, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यू एंड नीसेस वर आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिसाइड, ठीक है, या बिसाइड्स लगा के दे देगा, जहाँ पे सही क्या होगा, बिसाइड, ठीक है। परंतु इस तरह के सेंटेंस में यदि होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सही बिसाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन 3rd नंबर पे देखते हैं, फॉर और सिंस, ठीक है। तो फॉर और सिंस में देखेंगे, फॉर का प्रयोग कहाँ पर होता है, जहाँ पर भी अवधि का उल्लेख हो, निश्चित समय ना हो परंतु अवधि का क्या हो, उल्लेख हो। जहाँ पर भी अवधि का उल्लेख होगा वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, फॉर का। जैसे सी हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर, ठीक है, और इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है, ठीक है, फॉर का प्रयोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर 10 ईयर, 10 ईयर कौन से 10 ईयर्स, क्या इसमें कुछ निश्चित सन दिया है, ठीक है, कुछ निश्चित सन नहीं दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ अवधि बताया है कि 10 वर्ष, 10 दिन, 10 माह, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। इसी प्रकार सिंस की बात करेंगे, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2019, ठीक है। सिंस का प्रयोग कहाँ पर होता है, जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम, या कह सकते हैं कि शुरुआती समय का उल्लेख हो, शुरुआती समय का क्या हो, उल्लेख हो, ठीक है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2009, सही है। सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम। देखिए अब ये सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में कुछ में डिटेक्टिंग एरर भी दिया हुआ है, तो आपको पहचानना है कि इसमें एरर कौन सा है। सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, यहाँ पे आप देखेंगे सिंस का प्रयोग हुआ है, सिंस के बाद सो का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिंस, सो, एस, सो, बिकॉज, सो, इनका पेयर नहीं बनता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसका किसका, सिंस, सो, एस, सो, बिकॉज, सो, इनका प्रयोग नहीं बनता है। तो यहाँ पर सिंस आई वॉज इल, ठीक है, तो यहाँ पे सो क्या होगा, सो यहाँ पे गलत होगा, बाकी सेंटेंस हमारा सही है। सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, ठीक है। अगला, एस यू शो शैल यू रीप। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे एस और किसका प्रयोग हुआ है, सो का प्रयोग हुआ है, ठीक है। परंतु एस और शो का प्रयोग यहाँ पे देयरफॉर के लिए नहीं हुआ है, ठीक है, बल्कि जैसा और वैसा के अर्थ में हुआ है। एस यू शो शैल यू रीप, जैसे आप बोएंगे वैसे आप काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी सही है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं एक्रॉस, ठीक है। अगला जो प्रीपोजिशन है एक्रॉस और थ्रू के बारे में, ठीक है। एक्रॉस का अर्थ क्या होता है, जैसे से गुजर कर, जब कोई एक से दूसरी जगह, ठीक है, क्रॉस करता है तो उसे क्रॉस कहते हैं, गुजर कर, ठीक है। और थ्रू मतलब किसी बंद जगह से पास होना, जैसे
किसी यहाँ पे बंद है, जगह है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है, इधर से निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, थ्रू। आई स्वेम अक्रॉस द रिवर, आई स्वेम अक्रॉस द रिवर, या कह सकते हैं कि ठीक है, आई स्वेम अक्रॉस द रिवर, ठीक। तो यहाँ पे इसका प्रयोग होगा अक्रॉस का। द ट्रेन पास्ट थ्रू द टनल, किसी बंद से गुजर कर, ठीक है, तो द ट्रेन पास्ट थ्रू द टनल, ठीक। अगली बात कर रहे हैं उदाहरण की। व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई सडनली कम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। तो ये सेंटेंस क्या सही है, और यदि इसमें कुछ एरर है तो वो एरर क्या है, ठीक है, बताइए। कुछ आपको लग रहा है इसमें कुछ एरर होगा। व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज आई सडनली कैम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे कैम अक्रॉस, ठीक है, सडनली और कैम अक्रॉस। यदि सडनली आएगा, ठीक है, सडनली का अर्थ क्या होता है, अचानक मुलाकात होना। कैम अक्रॉस सेम मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सडनली का प्रयोग नहीं किया जाएगा। व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज आई कैम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक। अगला है तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे सडनली को, बाकी सही है। अगला है आई कैम अक्रॉस विथ मी, ठीक है, आई कैम अक्रॉस विथ मी, तो क्या सही है। तो ध्यान रखिएगा अक्रॉस के साथ कभी विथ का प्रयोग नहीं होता है, अक्रॉस के साथ विथ का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी सेंटेंस सही है। आई कैम अक्रॉस विथ हिम, ठीक है। तो ये हमारा था कुछ 4-5 मुख्य जो प्रीपोजिशन है। इसके बाद हम इसके जो आगे का प्रीपोजिशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसे हम अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा इसे। धन्यवाद।